ललित कला अकादमी व सरस कथक केंद्र द्वारा सिखाई गई कथक की बारीकियां। लक्ष्मी देवी ललित कला अकादमी कानपुर और सरस कथक केंद्र मुंबई के संयुक्त तत्वाधान में अशोकनगर स्थित अकादमी में कथक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुंबई की कथक नृत्यांगना सुश्री श्रेष्ठा त्रिपाठी ने कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों को बताया कि कोई भी कला सीखने के लिए धैर्य, समर्पण, साधना और ईमानदारी बहुत जरूरी है। कथक नृत्य एक ऐसी कला है जिसके संपर्क में आने के बाद हमारे व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से समझने लगते हैं और समाज को कुछ देने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। श्रेष्ठा जी ने कथक की बारीकियों से अवगत कराते हुए गुरु वंदना, तीन ताल में आमद, तिहाई, सिखाई कार्यशाला का शुभारंभ सरस्वती प्रतिमा और स्वर्गीय लक्ष्मी देवी, स्वर्गीय बाबू पूर्णचंद गुप्त, स्वर्गीय श्री योगेंद्र मोहन गुप्त के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। एक दिवसीय कथक कार्यशाला में 33 प्रशिक्षकों की जिम्मेदारी रही है। कार्यशाला के समापन पर इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर अकादमी के महासचिव प्रोफेसर इंद्र मोहन रस्तोगी, निर्देशक एवं सचिव डॉक्टर शालिनी त्रिपाठी, कथाकार राजेंद्र राव, श्रीमती कविता सिंह, अवनीश कुमार, तान्याली शुक्ला, पारुल मिश्रा, शिवानी, सविता, अंकित, जैन आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मंडल ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। परिचय देते हैं आज जो कथक का इस प्रांगण में हुआ है, दो शब्द इसके बारे में। मैं डॉक्टर इंद्र मोहन रोहतगी और म्यूज़िक से संबंध रखता हूँ तथा यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी। आज जो कार्यशाला यहाँ पर कथक की कार्यशाला का आयोजन किया है, श्रेष्ठा त्रिपाठी जो कि बॉम्बे में कथक डांस सीख रही हैं और कर रही हैं, वो आज कानपुर में उन्होंने कार्यशाला ली है। मैं समझता हूँ श्रेष्ठा बहुत ही अच्छी कथक की कलाकार है और डांसर है। वो यहाँ जो बच्चों को उसने टिप्सेस बहुत छोटे समय के लिए, आज 3 घंटे के लिए उसने दिया, तो जो कथक की मेन बारीकियाँ होती हैं, मैं समझता हूँ कि वो उसने बच्चों को सिखाया होगा, जो कि उनके बहुत कुछ काम आएगा। सर, आप यहाँ के डायरेक्टर हैं, यहाँ के बच्चे कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे गए हैं कुछ? सर, महासचिव अभी ये तो बता डॉक्टर शालिनी बेद त्रिपाठी। तो जैसा सर ने कहा है, हमारे महासचिव डॉक्टर आई एम रोहतगी जी ने, कि हमारी ये जो संस्था है एकेडमी, ये बहुत वर्षों से, इसे मेरे ख्याल से 22-23 वर्ष हो गए हैं इसको, और लगातार ये कलाओं के संवर्धन में काम कर रही है। तो इस बार हमारा जो ये है कार्यशाला, वो बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए कि वो अपने मोबाइल्स और मोबाइल गेम्स में और इसमें ना रह करके थोड़ा सा और ये इन कलाओं के साथ जुड़ें। इसलिए ये सरस कथक और एकेडमी मिल करके ये कार्य कर रही है, जिसमें सुश्री श्रेष्ठा त्रिपाठी मुंबई से आई हैं नृत्यांगना, तो बता रही हैं कुछ खास। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस फील्ड से कहीं दूर गए हों, बाहर गए हों। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उनमें से एक सुश्री श्रेष्ठा त्रिपाठी भी जो हैं, वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो बन गई हैं, वो यहीं की प्रोडक्ट हैं, शुरू उन्होंने यहीं से किया था। मतलब ये फ्यूचर में बच्चे किस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं? ये इनकी तो कोई सीमा ही नहीं होंगी। अगर ये रियाज़ करेंगे, और सीख तो अच्छा रहे हैं, रियाज़ करेंगे तो ये बहुत बहुत ऊपर जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर सकते हैं। बहुत यहाँ कुछ सीखें और आगे बढ़ें। मंच परफॉर्मेंस के लिए उनको अच्छी तरीके से हम लोग प्लेटफॉर्म दे पाएँ, इस उद्देश्य से हम लोग ये वर्कशॉप समय समय पर करवाते रहते हैं अकादमी में। बताएं, आप बॉम्बे से आई हैं बच्चों के लिए जी, इस कला के बारे में थोड़ा बताएं, इसका क्या महत्व है? जी, तो एक तो ये इंडियन क्लासिकल डांस है कथक। हमारे यहाँ 8 इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं, उसमें से एक है। और कविता दीदी ने मुझे इनवाइट किया। हम सेकंड टाइम यहाँ पे वर्कशॉप ले रहे हैं, एक बार लास्ट ईयर भी ली थी।
तो बच्चों का लेवल भी बढ़ गया है कथक में। और आज मैं उनको कुछ ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशंस सिखा रही हूँ जिससे कि प्योर फॉर्म में उन तक कथक पहुँच पाए, क्योंकि आजकल म्यूज़िक, फिल्मी म्यूज़िक इतना ज़्यादा चल गया है कि जो प्योर फॉर्म्स हैं, जो हमारे बोल हैं और नगमा तबला के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के कान तक वो पहुँचे। तो उसी उद्देश्य से आए हैं कि कम से कम कुछ बच्चों का लेवल बढ़े और ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशंस उन तक पहुँच पाएँ। ये मानती है कला धीरे धीरे विलुप्त सी हो रही है, बहुत कम जगहों पे दिखती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? विलुप्त तो हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा आप देखिए, आप नंबर्स काफ़ी बच्चे आए, कुछ लोग अभी बाहर भी निकल गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि छोटे बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए, उत्साहित हैं। और यहाँ पे टीचर्स की मेहनत है, ये सब जो वो अभी भी सीखना चाहते हैं। विलुप्त हो रही है, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव अप्रोच लेती हूँ। क्या मानती हैं कि ऐसी एकेडमी और भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे मतलब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे 2 कॉफ़ी शॉप आसपास हो सकती हैं, तो 2 डांस टीचर्स क्यों नहीं, 2 अकेडमीज़ क्यों नहीं? हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। हम तान्याली शुक्ला, ललित कला अकेडमी में हम एज कथक टीचर यहाँ जॉब कर रहे हैं। सर, आप कथक सिखाती जी। हैं और ये बड़ा ही कठिन मेरे ख्याल से डांस होता है, कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? अगर हम क्लासिकल डांसेस देखें, अपने पूरे 8 क्लासिकल डांसेस में अपनी अपनी विशेषताएं और अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। हर चीज़ में अपनी डिफ़िकल्टी है, इसका भी अपना डिफ़िकल्टी लेवल है, लेकिन जब वो डेली उसको प्रैक्टिस करते हो थोड़ा सा ईजी फॉर्म में अपने आप लगने लगता है। जैसे अगर आप बच्चों को आप अभी अगर देखना चाहेंगे, इनको खड़ा करेंगे तो इनको तत्काल पूछेंगे बहुत इजीली कर लेंगे, किसी नए बच्चे से पूछेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जितना प्रैक्टिस होता जाता है डिफ़िकल्टी लेवल अपने आप कम होता चला जाता है। मतलब आपका कहना है कि प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, बिना रियाज के तो कभी कुछ आ ही नहीं सकता। आप बच्चों के साथ कड़ी मेहनत कर रही हैं, बस कोशिश कर रहे हैं हम। बच्चों के लिए सजेशन यही है, केवल हमारे सिखाने से या किसी और के सिखाने से कुछ नहीं आएगा जब तक ये खुद रियाज नहीं करेंगे। यहाँ पे जितना सीखते हैं उससे दुगना मेहनत जब तक ये घर पर खुद से नहीं करेंगे नहीं आ पाएगा। और वो करते हैं मेहनत, जब आप इनकी प्रैक्टिस देखेंगे आपको खुद से पता चलेगा ये इतनी मेहनत करते हैं कि जब यहाँ पे परफॉर्म करते हैं दिखाई देता है कि इन्होंने रियाज किया है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जिस तरह से ये बच्चे जो है लगातार यहाँ पे कथक कर रहे हैं, और ये सरस कथक केंद्र जो कि ललित कला अकादमी, कानपुर के ललित कला अकादमी है, यहाँ पे सरस कथक केंद्र, इन दोनों के कम्युनिकेशन से ये जो है बच्चों को कथक सिखाया जा रहा है। हम कैमरा में उसके जरा इन तस्वीरों को भी दिखाइए। जी देखिए, यहाँ पे मैम लगातार इनको बच्चों को स्टेप बाय स्टेप बता रही हैं और बच्चे लगातार कर रहे हैं। अभी देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।